हेलो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने नए वीडियो में। जैसा कि हम पहले अपनी वीडियो में देख चुके हैं कि आखिरकार सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है, थ्री फेज सप्लाई क्या होती है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। आज हम इसी से अपने नए टॉपिक के अपना आगे बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या डिप्लोमा कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में आखिरकार डिफरेंस क्या होता है। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे अक्सर पूछ लिया जाता है कि आप बताइए फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है। और कई बच्चे इसमें रह जाते हैं, इतना मुझे मानना है रह जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चल पाता कि फेज वोल्टेज में कितनी वोल्टेज की सप्लाई आ रही है और थ्री फेज में कितनी वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। इसी को जानने के लिए आज हम अपनी वीडियो को लेके आए हैं। आप इसको देखिए और समझिए क्या होता है हमारा फेज वोल्टेज, क्या होता है लाइन वोल्टेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेज वोल्टेज हमारा एक वोल्टेज मेज़र करते हैं हम किसी भी फेज के बीच में। अब फेज से आप समझ गए होंगे, मैंने पहले बताया था आपको, जिसमें हमारा एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल दोनों वायर आते हैं तो उसको हमारा फेज वायर बोलते हैं या फेज बोलते हैं, फेज वोल्टेज बोलते हैं। फेज वोल्टेज हमारा वोल्टेज मेजर करता है एक फेज और न्यूट्रल के बीच में। फेज की बात हो, सप्लाई की बात करेंगे तो हमारे पास 3 फेज हैं, एक न्यूट्रल है। इसमें जो हमारा वोल्टेज मेजर करते हैं वो हम लाइन के बीच में करते हैं। लाइन वोल्टेज में क्या होता है, हमारा लाइन के बीच में हमारा वोल्टेज मेजर करा जाता है। जैसे कि हमने अभी समझा R, Y, B, ये हमारे 3 फेज होते हैं प्लस एक न्यूट्रल रहता है। वहीं पे अगर हम R और न्यूट्रल के बीच में बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, फेज वोल्टेज हो गया। इसकी जो वोल्टेज रहती है वो हमारी 220 वोल्ट रहती है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे R और Y के बीच में तो ये हमारा लाइन वोल्टेज हो गया। और इसमें कितनी की सप्लाई रहती है, हमारी 415 वोल्ट रहती है। इसलिए हमारे स्टैंडर्ड बनाया गया है, अगर फेज वोल्टेज है तो वो हमारा 220 या 215 वोल्टेज रहेगा। वहीं पे अगर हमारा थ्री फेज की सप्लाई है या लाइन वोल्टेज है तो वहाँ पे हमारा कितना रहेगा, 415 या 420 वोल्ट रहता है। इसलिए हमारे कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक बनाए गए हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई अक्सर पूछ लेता है तो उसको हम बता सकें कि क्या होता है फेज वोल्टेज, क्या होता है लाइन वोल्टेज। और अगर हम फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को जान जाएंगे तो इससे हमारे कई जो आने वाली वीडियो में हमारे टॉपिक होने वाले हैं उसको समझने के लिए भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। हम जैसे कि आप कहेंगे कैसे सर कैसे होगा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे होगा। वहीं पे अगर आप स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन की बात करेंगे तो आपको लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज पता होना चाहिए क्या होते हैं। ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या होता है। और यहाँ तक कि आप किसी भी मोटर के कनेक्शन, स्टार्टर या स्टार डेल्टा और DOL हो गया, कोई सा भी हो गया, वहाँ पे हमारा बेसिक पता होना ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है तो आप आगे नहीं कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता। इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, अगर हम बताएंगे, हमने फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज देखा। फेज वोल्टेज जो होता है वो हमारा वोल्टेज मेजर करते हैं हम किसी भी फेज के बीच में, न्यूट्रल और फेज के बीच में जो वोल्टेज मेजर करा जाता है वो हमारा फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज क्या होता है, हमारा जो लाइन के बीच में वोल्टेज मेजर करते हैं 2 डिफरेंट फेजों के बीच में। जैसे एक R हो गया, एक Y हो गया, तो ये हमारा लाइन वोल्टेज कहलाएगा। वहीं पे एक R हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, वो हमारा फेज वोल्टेज कहलाया जाएगा। फेज वोल्टेज हमारा 220 या 215 वोल्ट रहता है। वहीं पे अगर हमारा लाइन वोल्टेज है वो हमारा 415 या 420 वोल्ट रहता है। वहीं पे एक हमारा ना फॉर्मूला भी ड्राइव करा गया है, जो हमारा लाइन वोल्टेज होता है वो हमारा √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज के। जैसे अगर मानिए इधर की तरफ आपका लाइन वोल्टेज है 415 वोल्ट, वहीं इधर है √3 इंटू फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज कितना आएगा आपका 215, 220। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो ये आपका लाइन वोल्टेज के बराबर निकल के आ जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसको बताया गया है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप बताई गई है। अगर हम इसकी बात करेंगे थ्री फेज सिस्टम में, हमारे 3 फेज के बीच में जो डिफरेंस रहता है, जो डिग्री का एंगल रहता है, वो हमारे 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होते हैं। इसी वजह से जो 2 फेज के बीच का वोल्टेज होता है वो हमारे 415 वोल्ट हो जाता है। यही कारण है हमारा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज को समझने का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको समझिए, पढ़िए और बार बार आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलता रहेगा फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, सिंगल फेज क्या होता है, थ्री फेज क्या होता है, AC क्या होता है, DC क्या होता है, सब पढ़ लेंगे आप, सब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप मेरी वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए भर भर के। आपको अगर अच्छा लगे, आपको अच्छा लगेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं और नई वीडियो अच्छे से बनाऊँगा। आप देखेंगे, आप कहेंगे हाँ आप बना रहे हैं सर कुछ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक होने वाला हमारा स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन क्या होते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू, बाय।